कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? समाज। ये समाजशास्त्र की कुछ अवधारणाएं हैं या बेसिक प्राइमरी संस्थाएं हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं या इनको अगर हम समझ लेते हैं तो समाजशास्त्र क्या है वो हमें समझ में आता है। अर्थात जब हम इन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं तो हमको जो अमूर्त चीज है उसको पहचानने में, समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो आज हम पढ़ाएंगे समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समाज समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं लिया जाता है। समाज शास्त्र में किसी गांव, नगर, कस्बे या महानगर या देश को क्या माना जाता है? समुदाय माना जाता है। अगर हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझें तो सामान्य भाषाओं में हम समुदाय किसे कहेंगे? जाति, धर्म, समुदाय एक विशेष से जुड़ा होता है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समुदाय को हम निम्न तथ्यों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला तथ्य है समाजशास्त्र के आधार में समुदाय उसे कहेंगे जिसका क्या हो? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। दूसरा, स्थायी रूप से निवास हो, मतलब जो भी वहां रह रहा है वो स्थायी रूप से रह रहा हो। तीसरा, अपने आप में आत्मनिर्भरता हो। चौथा, व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, गतिविधियां वहां पर संपादित होती हों। और पांचवा है, स्थापना जानबूझकर नहीं, समय के साथ साथ स्वतः ही हो जाती है। मतलब हम उसका निर्माण जानबूझकर नहीं करते हैं, बल्कि समय के अनुसार साथ धीरे धीरे हम रहने लगते हैं और वो विकसित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है सामुदायिक भावना। हम समुदाय उसे कहेंगे जहां पर मैं के स्थान पर हम की भावना होती है। वहां पर हम कभी मैं का विकास नहीं करते, मेरा मेरा ये शब्द नहीं, हमारा, यानी कि हमारा गांव, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा मोहल्ला, इस तरीके से हम उसका विकास करने का प्रयास करते हैं। अब आता है समुदाय की परिभाषा या अर्थ। शाब्दिक दृष्टि से कम्युनिटी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस मिनिस। कॉम का अर्थ है टुगेदर और मिनिस का अर्थ है सर्विंग। टुगेदर यानी कि एक साथ, प्लस सर्विंग यानी कि सेवा करना। अर्थात कहने का तात्पर्य है साथ साथ मिलकर सेवा करना समुदाय कहलाता है। तो इस प्रकार से समुदाय जो है एक समूह है और जिसमें आंतरिक या अंतःक्रिया बहुत ही समीप्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें प्रोफेसर डेविस ने अपनी भाषा में समुदाय की परिभाषा दी है। इनके अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। सामाजिक जीवन के समस्त पहलू यानी कि जो अपन ने पहले तत्वों की बात करी वो, मतलब सबसे पहले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, व्यक्तियों का समूह है, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का इसमें समावेश होता है। अगर ऐसा है तो ये क्या है? समुदाय है। मैकआइवर एंड पेस ने भी अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार जब किसी छोटा या बड़े
समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं का परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, मैं कह रही हूँ फिर कि जब किसी छोटे या बड़े समूह, छोटा हो या बड़ा समूह हो, उस समूह के सभी सदस्य साथ साथ कैसे रहते हैं, एक विशेष हित में ही भागीदार नहीं होते, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए एक दूसरे में क्या होते हैं, अपना भाग निर्वाह करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। और बोगार्डस आदि जितने भी समाजशास्त्रियों ने समुदाय में अपने अपने विचारों को रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बोगार्डस ने कही कि उसमें क्या होती है, हम की भावना पाई जाती है। समुदाय के अंदर क्या होती है, हम की भावना पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। मतलब इस निष्कर्ष में परिभाषा अगर हम देखते हैं तो उपरोक्त जो अलग अलग समाजशास्त्र में परिभाषा दी, उनकी सभी बातें इसमें आ जाती हैं कि समुदाय क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब आते हैं समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व, जो कि अभी हमने पहले बताए थे उसी आधार पर। तो इसके प्रमुख जो आधार हैं वो 3 हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। अगर व्यक्तियों का समूह नहीं है तो वो समुदाय नहीं हो सकता। समाज के भी हमने बताए थे, समाज के अंदर भी क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय के अंदर भी व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन समाज के अंदर कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, लेकिन समुदाय के अंदर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। तीसरा, समाज में हम की भावना नहीं होती। इसका आवश्यक तत्व है कि समुदाय में सामुदायिक भावना या हम इसे कहें हम की भावना पाई जाती है। इसके समुदायिक भावना में हम 3 बातों को देखते हैं, हम की भावना की अभिव्यक्ति, दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। इस प्रकार से समुदाय के जो आधार हैं, स्तंभ हैं, वो ये 3 हैं और इसी आधार पर हम समुदाय को जानने का प्रयास। अब आती है समुदाय की विशेषताएं। तो इन आधारों और परिभाषाओं के आधार पर समुदाय की निम्न विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। नंबर 1 है स्वतः विकास। समुदाय कभी भी किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता। क्या होता है समुदाय? समुदाय का विकास स्वतः ही होता है। कुछ लोग एक समूह के एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्थान पर रहते हैं और धीरे धीरे वो मोहल्ला मोहल्ले से नगर, नगर से गांव बनकर बस जाता है। फिर धीरे धीरे लोग वहां आते हैं। इसमें किसी जाति विशेष, किसी भाषा विशेष या अन्य प्रकार के लोग नहीं रहते हैं। सब लोग होते हैं, सब आते हैं, सब तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन और जब सब लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं तो एक दूसरे से सामाजिक रूप से क्या होते हैं, पारस्परिक इनमें संबंध पाए जाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस कारण इसका फिर क्या हो जाता है, फिर हम उसे किसका बोलने लगते हैं, ये एक समुदाय है। तो उसका नाम क्या दे देते हैं, समुदाय। तो इस आधार पर कभी भी समुदाय का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, इसका स्वतः विकास होता है। दूसरी विशेषता स्थायीपन।